हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अध्याय 12 तिरिच पाठ से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के लिए रोजाना इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? एक जंगली सांप होता है, बी दरियाई घोड़ा होता है, सी भेड़िया, डी विशाखा पर जहरीला लिजार्ड। तो आपका सही जवाब है साथियों डी विशाखा पर जहरीला लिजार्ड होता है। आपका अगला सवाल है, अरेबा अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ए उपन्यास, बी कहानी संग्रह, सी कविता संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कहानी संग्रह। आपका अगला सवाल है, कहानीकार को सपने बोलने और खींचने की आदत है, यह किसने बतलाया? एक कहानीकार के पिता ने, बी कहानीकार के माँ ने, सी कहानीकार के भैया ने, डी कहानीकार के चाचा ने। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कहानीकार के माँ ने। आपका अगला सवाल है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? ए आदर्शवादी कहानी, बी आदर्श मनुष्य कहानी, सी जुदाई यथार्थ की कहानी, डी बिंबात्मक कहानी। तो आपका सही जवाब है साथियों सी जुदाई यथार्थ की कहानी। आपका अगला सवाल है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? ए कहानीकार से, बी कहानीकार की माँ से, सी कहानीकार के पिता से, डी कहानीकार के मित्र से। तो आपका सही जवाब है साथियों सी कहानीकार के पिता से। आपका अगला सवाल है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका को संपादन विभाग काम किया? ए दिनमान, बी प्रदीप, सी इंडिका टुडे, डी गीतिका। तो आपका सही जवाब है साथियों ए दिनमान। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश की कहानी नहीं है? ए दरियाई घोड़ा, बी पीली छतरी वाली लड़की, सी मेघोशील, डी पूस की रात। आपका सही जवाब है साथियों डी पूस की रात। आपका अगला सवाल है, लेखक और उसकी माँ पिताजी को लेकर पिताजी को क्या कोशिश कर रही थी? ए बिल्कुल न बोले, बी शहर कभी न जाए, सी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों सी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। आपका अगला सवाल है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच के काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ए थानू, बी भानु, सी कानू, डी मीनू। तो आपका सही जवाब है साथियों ए थानू। आपका अगला सवाल, लेखक के दो स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ए चमगादड़ और उल्लू, बी हाथी और तिरिच, सी शेर और तिरिची, डी तिरिच और बिल्ली। तो आपका सही जवाब है साथियों हाथी और तिरिच। आपका अगला सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? ए 1 जनवरी 1952, बी 20 फरवरी 1948, सी 18 जून 1944, डी 12 जुलाई 1944 को। तो सही जवाब है साथियों ए 1 जनवरी 1952 को। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ए रीछ, बी दरियाई घोड़ा, सी लिफाफ, डी नीली झील। तो आपका सही जवाब है साथियों बी दरियाई घोड़ा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पोल मोंगरा का स्कूटर, सी टूटा हुआ पुल, डी और अंत में प्रार्थना। तो आपका सही जवाब है साथियों सी टूटा हुआ पुल। आपका अगला सवाल है, तिरिच कैसी कहानी है? ए मिथकीय, बी मनोवैज्ञानिक, सी सांस्कृतिक, डी प्रतिमात्मक। तो आपका सही जवाब है साथियों डी प्रतिमात्मक।
आपका अगला सवाल है पिताजी की मृत्यु। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ए तिरिच के काटने से, बी धतूरे के जहर से, सी दुर्घटना से, डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो आपका सही जवाब साथियों डी मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से। आपका अगला सवाल तिरिच कहानी के पिता का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिता का जी का नाम क्या है? ए रामनिहाल प्रसाद, बी राम स्वास्थ्य प्रसाद, डी राम किशोर प्रसाद, डी राम बलि प्रसाद। आपका सही जवाब साथियों राम स्वरथ प्रसाद। आपका अगला सवाल है कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? ए सानो के साथ, बी भानु के साथ, सी थानो के साथ, डी कृषाणु के साथ। आपका सही जवाब साथियों सी थानो के साथ। आपका अगला सवाल है पंडित रामतौर क्या थे? पंडित रामतौर रामअवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। आपका जो साथियों डी ज्योतिषी और वैद्य थे। आपका अगला सवाल तिरिच कहानी का कहानीकार। तिरिच कहानी के कहानीकार है ए उदय प्रकाश, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य जी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब है साथियों ए उदय प्रकाश जी। आपका अगला सवाल तिरिच के लेखक है। तिरिच के